हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, आईवीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहला साइट हड़प्पा था जो पाकिस्तान में है। 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच में ब्राउन्स एज सिविलाइजेशन थी। मतलब लोग तांबे का यूज़ करते थे। इस सिविलाइजेशन का एरिया इंडस रिवर के आसपास था, इसीलिए इसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दुनिया की सबसे पुरानी और वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है, वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। उसके बाद इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे हमारे पास हड़प्पा पाकिस्तान में है। पहली दफ़ा साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में। 1921 में किसने डिस्कवर की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी। कब? 1921 में। दूसरी है हमारे पास मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी ने की थी। कब? 1922 में, जिसका मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनका अर्बन प्लानिंग देखते हैं कैसे थी। वेल प्लान सिटीज़ थे। ठीक है, इनके सिटीज़ मॉडर्न टाइम के जैसे सिटीज़ थे। ग्रिड पैटर्न काफ़ी अच्छा था। पहले जो शहर थे ना, उनके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सड़कों को डिवाइड करा गया था। स्ट्रीट्स को, सड़कों को 90 डिग्री एंगल पर जो थे, 90 डिग्री पर कट करते थे। ठीक है, मतलब स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर कट करती थी। ठीक है, सिटी के दो पार्ट थे। एक था हमारे पास सिटाडेल, अपर सिटी। एक हमारे पास लोअर सिटी। कॉमन लोगों के घर थे। सिटाडेल में कौन लोग रहते थे? रूलर्स रहते थे। ठीक है, और रिच लोग रहते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? मतलब बाथरूम था, ड्रेन अच्छा था। ठीक है, सारे ड्रेन कवर होते थे और एक मेन ड्रेन से जाके जुड़ते थे। इतना एडवांस सिस्टम था उस टाइम का कि अब मतलब हज़ारों साल तक कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला जितना इन लोगों का था। ग्रेट बात मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। सोशल या रिलीजियस के लिए पर्पस के लिए काफ़ी तब उस टाइम पे फेमस था। ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं बड़े बड़े गोडाउन्स में। ट्रेड और इकोनॉमी इनकी अच्छी थी। एग्रीकल्चर में ये क्या उगाते थे? वीट हो गया, गेहूँ, बारले, कॉटन। ठीक है, मस्टर्ड वगैरह भी ये हमें देखने को मिला था। ठीक है, इंडिया में कॉटन सबसे पहले हड़प्पन में ही उगाई गई थी। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इंडिया, मतलब लोकल ट्रेड इंडिया के अंदर और फॉरेन ट्रेड दोनों होती थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन शॉर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों था। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट अच्छी थी। बीड मेकिंग, जैसे माला बनाना हो गया, इस तरह के काम करते थे। ज्वेलरी मिलती थी। ऑर्नामेंट्स फेमस थे यहाँ पर। उसके बाद अच्छा डिक्लाइन, एक टाइम आया 1900 बीसी। 1900 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे गिर गई। ठीक है, हज़ारों हिस्टोरियंस ने हज़ारों रीज़न इसके बताए, काफ़ी सारे। कोई कहता है फ्लड की वजह से हो गया होगा, कोई कहता है क्लाइमेट चेंज, कोई कहता है अर्थक्वेक। इस तरह से अभी तक पता नहीं है। ठीक है, कि इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का रीजन क्या था, ये अभी तक पता नहीं चला। ठीक है, और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है ना, यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं हम अपने MCQs पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदुस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। देखो, वर्ल्ड इंडिया जिसे इंदस कहते हैं, ये कहाँ से आया? सिंधु वर्ड से आया, ठीक है। संस्कृत में इस नदी को क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इंदस के किनारे ही इंदस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, इंदस वैली सिविलाइजेशन, India's history started around dash years ago when the Indus Valley civilization emerged. इंडिया की हिस्ट्री कब स्टार्ट होती है? ये सिविलाइजेशन लगभग 2500 के और 2000 BC के बीच में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मॉरिटन व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगॉट द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्ट फ्रॉम। अकॉर्डिंग टू मॉरिटन व्हीलर, ये सबसे पुरानी सभ्यता 1000 साल तक चली, ठीक है, उसके बाद खत्म होने लगी। दैट मीन 2500 BC से लेकर 1500 BC तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आयरन का सबसे पहला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होना किस सदी में शुरू हुआ था? यूज ऑफ आयरन अराउंड 3000 to 4000 ईयर्स एगो। यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, during the excavation on the banks of which river around the year 1920-21 the city of Harappa was found। excavation का मतलब क्या होता है? digging up, ठीक है, means खुदाई के दौरान। on the bank of which river 1921, 20 और 21 में हरप्पा जो है वो the city of Harappa was found on रावी रिवर। on the bank of रावी रिवर, खुदाई के दौरान रावी रिवर के किनारे हमें हरप्पा सिटी देखने को मिली, ठीक है, 1920 और 21 में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेट बैक टू डैश ईयर्स एंड स्प्रेड ओवर द लोअर गंगा वैली इन द साउथ एंड मालवा इन द नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे एक है। 3000 ईयर BC ईयर्स एंड स्प्रेड ओवर द लोअर गंगा वैली से लेकर मालवा इन द साउथ एंड नॉर्थ तक ये फैली हुई थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डैश डेवलपमेंट टुक प्लेस इन नॉर्थ एंड द गंगटिक वैली फुट हिल्स अराउंड 5000 BC फ्रॉम मालवा इन द साउथ। ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में फैली हुई थी। Indus Valley civilization development took place in north and in the Gangetic Valley foothills around 5000 BC from Malwa in the south. Question number 8 है हमारे पास, which of the following Harappan towns were located on Khader Bait in the run of Kutch and was divided into 3 parts? Question number 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन स्टोन, हरप्पन टोन जो कि कहाँ पर लोकेटेड था? खदेर बेट में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वो है हमारे पास धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरप्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान? लोथल पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। Dholavira, the southern center of Harappan civilization, which has recently received the UNESCO World Heritage Site, is located in which state of India? Gujarat। Dholavira southern center है हरप्पन सिविलाइजेशन का, जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला, टैग भी मिला, कहाँ पर है? गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है। अब हम देख लेते हैं अर्बन प्लानिंग ऑफ हरप्पन कल्चर। अर्बन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसका मतलब होता है शहर को किस तरह से बनाया गया था, सड़कें, ड्रेनेज, बिल्डिंग, सब कैसे ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। हरप्पन लोग इसमें बहुत एडवांस और साइंटिफिक थे। अर्बन प्लानिंग में हरप्पन लोग बहुत एडवांस और साइंटिफिक थे, इसलिए उनकी सिटीज़ को वेल प्लान सिटीज़ कहा जाता है। डिवीज़न ऑफ द सिटी 2 पार्ट में था, जिसे एक को मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, सीटाडेल मीन्स अपर टाउन, दूसरा हमारे पास क्या था? लोअर टाउन।
जो सिटाडेल था, अपर टाउन, वो थोड़ा मतलब ऊंचा हिस्सा था, ठीक है। यहाँ पर रूलर्स, रिच लोग वो रहते थे। लोअर टाउन, नीचे वाला एरिया कॉमन लोगों के लिए था, ठीक है, कॉमन लोगों के घरों के लिए था। यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। स्ट्रीट और हाउसेस इक्वली प्लांट होते थे। रोड एंड स्ट्रीट कैसी थी? ग्रिड पैटर्न में था। उनकी रोड ग्रिड पैटर्न थी, जो आज के इंजीनियर्स को भी काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सड़कें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलती थी। रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी, ठीक है। जो स्ट्रीट वाइड थी वो स्ट्रेट होती थी। ड्रेनेज सिस्टम, नदियाँ और सफाई, सबसे एडवांस्ड पार्ट था उनका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये घर का अपना बाथरूम, टॉयलेट, ये सब होता था, ठीक है। घर से नाली निकाल कर इसमें ड्रेन, मतलब घर से एक नाली निकलती थी, वो जाके सीधा ड्रेन से जुड़ती थी, ठीक है। आगे हमारे पास हाउसेज इन बिल्डिंग देख लेते हैं। घर पक्की ईंटों के बने हुए होते थे, ठीक है। जनरली 1-2 फ्लोर के होते थे, फ्लैट रूफ के साथ, ठीक है। उसमें आंगन भी होता था फ्रेश एयर और लाइट के लिए। पब्लिक बिल्डिंग्स भी होती थी, जैसे मोहनजोदारो में ग्रेट बात देखने को मिला। उसके बाद असेंबली हॉल्स भी होते थे, ठीक है। वाटर सप्लाई और वेल्स भी थे। धोलावीरा में एक एक्सीलेंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम मिला, टैंक्स और रिजर्वायर के साथ। ये था उनका अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। According to Ernest Mackay account, in 1848 the Harappan city of Lothal include ड्रेनेज सिस्टम। वो किससे बना हुआ था? बेक्ड ब्रिक से। लोथल का ड्रेनेज लाइन जो थे वो पक्की ईंटों से बनी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। विच वॉज द फर्स्ट एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन टू हैव सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग एंड एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया का सबसे प्लेन शहर इसी सिविलाइजेशन में बने थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। Question number 14. According to archaeologists in Harappan cities, the part to the west was smaller and higher. जो पार्ट वेस्ट में था वो क्या था? मतलब हायर था, ठीक है। उसे क्या कहते थे? सिटाडल कहते थे। हायर पार्ट को सिटाडल कहते थे। यहाँ पर कौन से लोग? एलीट लोग रहते थे और रूलर्स रहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन विच ऑफ दीज सिटीज sites of Indus civilization has evidence of reservoir been found? अच्छा, रिजर्वायर कहाँ पर मिला था? पानी स्टोर करने के लिए एक टैंक मिला था, ठीक है, जो फ्लड और ड्राई सीजन दोनों में यूज होते थे। वो रिजर्वायर कहाँ पर मिला था? धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी थी? ग्रेट ग्रैंडरी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। फ्रॉम विच हरप्पन साइट इज देयर एविडेंस ऑफ मेकिंग ड्रेन्स बाय स्कारपिंग वुड? कालीबंगन में ये मिला था। हरप्पन सिटीज में वुडन बेस से ड्रेन बनाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसका यूज रिलीजियस पर्पस और बाथिंग के लिए होता था, ठीक है। इट वॉज यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस एज वेल एज बाथिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग डैम एंड चैनलिंग वाटर इनटू रिजर्वायर? इसका क्या मतलब है? देखो, धोलावीरा का पानी स्टोर करने का सिस्टम वर्ल्ड फेमस था। रेन वाटर स्टोर करने के लिए चैनल्स बनाए गए थे, तो वो चैनल कहाँ पर थे? धोलावीरा में। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्राउंड एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 5000 ईयर्स एगो। कॉटन जो है वो उगाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 21, द हरप्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका इन इंडिया? हरप्पन सोना लाते थे जो आज के टाइम पे कर्नाटका में से, ठीक है। विच इन द सिविलाइजेशन साइट हैज शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन? कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें बताती है राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस? कहाँ से हमें मिले थे? क्वेश्चन नंबर 22, विच इन दिस वैली सिविलाइजेशन साइट हैज शोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन
हमें राइस के सबूत कहाँ से मिले थे कि ये लोग राइस कल्टीवेशन भी करते थे? कहाँ से मिले थे? लोथल से, कालीबंगन से। ये है कहाँ पर? अदर साइट्स भी मिली थी हमें, रैंकपुर, जैसे RANG, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है RANG, रैंकपुर, यहाँ से भी हमें मिले थे। और क्वेश्चन नंबर 23 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट ट्रेसेस ऑफ प्लव्ड फील्ड हैव बीन फाउंड? कालीबंगन से मिले थे हमें ट्रेसेस ऑफ प्लव्ड फील्ड, ठीक है। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड? फिगर या मॉडल बोट के कहाँ से मिले थे? मोहनजोदारो से और लोथल से। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, हमें क्या करना है? करेक्ट मैच करना है। हमारे पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, मेडिवल पीरियड, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन कैसी थी? फार्मर। ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी? पास्चर। लास्ट पे मेडाइवल पीरियड है, इसकी कैसी थी? जिम्मेदारी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज? हड़प्पन सिटीज में किस मेटल से वेपन्स, हथियार वगैरह बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? कॉपर से, ठीक है, कॉपर से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम वेयर वर द शेल्स obtained फॉर क्राफ्ट मेकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? नागेश्वर से हमें क्या मिले थे? शेल्स मिले थे। शेल्स मिले थे किसके लिए? क्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच मेटल डिड द हड़प्पन गेट फ्रॉम प्रेजेंट राजस्थान? आज के टाइम पर राजस्थान है, वहाँ से हड़प्पन्स जो थे कौन सा मेटल लिया करते थे? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वर नटराजा ए स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर? कहाँ से स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा से डिस्कवर हुई थी स्टोन मेल डांसिंग फिगर नटराजा जो है कहाँ से डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा से डिस्कवर हुई थी। हड़प्पा साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मटेरियल क्या था? मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ बीड मेकिंग? बीड मेकिंग क्या होता है? माला बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। बीड मेकिंग एक हाईली डेवलप्ड क्राफ्ट था IVC का। स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप थी जो कि कहाँ पर मिली थी? लोथल में, ठीक है, लोथल में मिली थी। बीड मेकिंग, माला वगैरह बनाते थे उस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन स्टैंडर्ड सील वर मेड ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्टोन एंड वर स्क्वेयर इन शेप विद 2 × 2 डायमेंशन था एंड यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। वो क्या था? स्टैंडर्ड सील सॉफ्ट स्टोन की बनी हुई थी और जिसका डायमेंशन इन शेप स्क्वेयर था, वो है हमारे पास स्टीटाइट, ठीक है, स्टीटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स? मांडा। हड़प्पन साइट जो कि हमें बताना है, हड़प्पन साइट जो कि आर्टिफैक्ट्स से रिलेटेड नहीं थी, वो थी मांडा। आर्टिफैक्ट्स क्या होते थे? जिनमें हमारे पास सील्स हो गया, पॉटरी हो गया, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, ठीक है, ये है आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। दीज आइटम्स फाउंड एट मेजर साइट, जैसे हड़प्पा हो गया, ये आइटम बड़ी बड़ी साइट्स में देखने को मिली थी, ठीक है।
जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, इस तरह से। रिगार्डिंग हड़प्पन स्क्रिप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट हेल्प इन डी कोडिंग ऑल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीपल ऑफ महूर। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में पहले जान लो। हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड थी। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि जो हमें वहाँ से मिला है देखने को, कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्या लिखा हुआ है, कभी स्टोन पर था, कभी किस जगह पर था। अभी तक वो स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर्ड थी, ठीक है। हमें नहीं पता कि वहाँ पर हमने डी कोड नहीं करा अभी, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। डांसिंग गर्ल जो थी वो किस से बनी हुई थी, ये भी कभी कभार पूछते हैं। मेड अप ऑफ कॉपर, फाउंड इन मोहनजोदारो। फ्लैट नोज था और नेकलेस था, ठीक है, गले में बैंगल्स थी लेफ्ट आर्म पे। वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। विच हड़प्पन साइट कंटेन डिपॉजिट्स ऑफ हाकरा पॉटरी विच इज कंसीडर्ड एज द प्री हड़प्पन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाकरा पॉटरी मट्टी के बर्तनों को कहा जाता है, ठीक है। मट्टी के बर्तन थे, राखी गरी में देखने को मिले थे, ठीक है। कंसीडर करा जाता है प्री हड़प्पन फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 36। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मोस्ट ऑफ द फुली डेवलप्ड हड़प्पन साइट्स ऑफ चोलिस्तान रीजन एक्सिस्टेड अराउंड 1800 BC। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक तो थी जो हमने पहले पढ़ा स्टीटाइट्स, और दूसरा ब्रिक ऑफ स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। दो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे हड़प्पन कल्चर के, स्टीटाइट सील और ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड साइड। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आर करेक्ट। इनमें से देयर इज अ रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एंड पैटर्न्स इन पॉटरी, सील्स, वेट और ब्रिक्स। यही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। नेम वन ऑफ द पोर्ट्स ऑफ हड़प्पा। लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। हु वाज द फर्स्ट टू गिव ए डिस्क्रिप्शन अबाउट हड़प्पन इन 1826 AD। 1826 में चार्ल्स मैसन पहला ऐसा बंदा है जिसने डिस्क्रिप्शन दी थी हड़प्पा की, ठीक है, 1826 AD में। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। हरियाणा में राखीगिरी है, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटेडा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सुरकोटेडा कहाँ पर है आज की स्टेट में, गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुई थी, कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी डिस्कवर, दयाराम साहनी इन 1921, ठीक है। और RD बनर्जी ने क्या करी थी 1922 में, मोहनजोदारो। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। लोथल जो है ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्री हिस्टोरिक साइट नेम दाइमाबाद लोकेटेड। महाराष्ट्र में है प्री हिस्टोरिक साइट जिसका नाम है दाइमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ IVC वाज नोन एज डेजर्ट ऑफ सिंध। किसे कहा जाता है, मोहनजोदारो को कहा जाता है। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 47। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड। सिंध में है मोहनजोदारो। इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 49। कालीबंगन एक मैच्योर फेज है हड़प्पन साइट का, जो कहाँ पर है,
विच आर द मैच्योर फेज हरप्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में कालीबंगन है, ठीक है, मैच्योर फेज है हरप्पन साइट का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें बताना है IVC की इनमें से इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी नहीं है। हरप्पा है, लोथल भी है, कालीबंगन भी है, लेकिन आजमगढ़ जो है ये इम्पॉर्टेंट साइट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट, इसमें से हमें बताना है हरप्पन साइट कौन सी नहीं है। सोगोरा जो है हमारे पास हरप्पन साइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मांडी द साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड। इंडिया के किस स्टेट में मांडी एक साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की, वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। डैश इज रिगार्डेड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट डिस्कवरी। बिरहाना को माना जाता है, बिरहाना इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओल्डेस्ट डिस्कवरी है, ठीक है। कहाँ पर है ये, आर्कियोलॉजिकल साइट है एक हरियाणा में, ठीक है। ओल्डेस्ट नोन टू बी ओल्डेस्ट साइट ऑफ IVC। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ईयर 1955 SR राव एक्सकवेटेड विच साइट, लोथल को खुदाई की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर डिड अ टीम ऑफ archaeologists from Germany and Italy start the surface exploration at Mohenjo-daro 1980। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल। और ये जो MCQs हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।